जय हिंद। आज 15 अगस्त है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज हम 75th इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं। फिजिक्स एक्सपर्ट की तरफ से आप सभी को 75th इंडिपेंडेंस डे का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फिनिटी। क्या है इन्फिनिटी, और इस बारे में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे आज और जानेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि इन्फिनिटी एक्चुअली में है क्या। तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि ये बुर्ज खलीफा तो सभी ने देखा होगा। बुर्ज खलीफा में मान लीजिए कि जितने भी रूम्स हैं उन सभी रूम्स में सब मतलब लोग भरे हुए हैं। उनमें से अगर एक लोग अगर निकल गए, सपोज कि ये लड़की अगर निकल गई, ये लड़की अगर निकल गई, ये लड़की अगर निकल गई, निकलने के बाद क्या मान लीजिए कि यहां पे लगभग 2000 लोग हैं, तो 2000 में से अगर एक लड़की अगर निकल गई तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं हमारे डे टू डे लाइफ से कि नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए आपके पापा के पास 2 करोड़ रुपए है। उन 2 करोड़ रुपए में से आपने अगर 10 रुपए अगर निकाल लिया, सपोज आपने 10 रुपए निकाल लिया, तो क्या आपको पापा को मालूम चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये 10 करोड़ रुपए है, आपके पापा गन के रख के चले गए ब्रीफ केस में, और फिर आपने क्या किया, चुपके से गए और जाने के बाद फिर आपने 10 रुपए निकाल लिया। तो क्या आपको पापा को पता चलेगा कि मेरे बेटे ने 10 रुपए निकाला? नहीं पता चलेगा। लेकिन वही चीज अगर आपके पापा ने 100 रुपए रखा है पर्स में, वॉलेट में, और उसमें से अगर आपने 10 रुपए अगर निकाल लिया तो जरूर आपके पापा को मालूम चल जाएगा और फिर आपको डांटेंगे भी। हो सकता है कि आपको मारे कि चोरी क्यों किया। तो मतलब अब हम डे टू डे लाइफ में मैं आपको ये जोड़ने का कोशिश कर रहा हूं कि डे टू डे लाइफ में भी हम इन्फिनिटी को हम जानते हैं, लेकिन हम बोल नहीं पाते कि यही इन्फिनिटी है। एग्जाम्पल से एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं। चींटियां, कई सारे चींटी हम देखते हैं रास्ते पे चल रही है, और हमारे लिए क्या होता है, सॉरी चींटी के लिए क्या होता है, हम इन्फिनिटी होते हैं। या फिर चींटी के लिए बुर्ज खलीफा जो है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि बुर्ज खलीफा का एग्जांपल, तो चींटी के लिए बुर्ज खलीफा इन्फिनिटी होगा, क्योंकि चींटी को पता ही नहीं है कि कितना बड़ा है बिल्डिंग। ठीक है, एक और एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं आपको, ये क्लास 6 और क्लास 7 के बच्चों को ये चीज पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? इंडियन नंबर ऑफ सिस्टम, जैसे कि मींस इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। सो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में स्टूडेंट्स को सिर्फ 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ अप टू दिस, अब यहां तक ही बताया जाता है। लेकिन उनके मन में भी बीच बीच में मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं क्लास 6 के, उन्होंने एक बार मुझसे पूछा था कि 10 करोड़ की सर, कि 10 करोड़ के बाद भी क्या कुछ है? तो मैंने बोला यस है, लेकिन उसके बाद क्या है? तो अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, महाशंख, इसके बाद भी है। मतलब कोई एंडिंग ही नहीं है। मतलब जितना हम सोच सकते हैं उससे भी और ज्यादा, इन्फिनिटी का मतलब ही यही है। जितना हम सोच सकते हैं उससे भी और भी ज्यादा। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में भी यही है, 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, एंड कंटिन्यू ये चलते जाता है। 10 क्विंटिलियंस के आगे भी और भी आगे चलते जाता है नंबर्स, जितना हम सोच नहीं सकते। मतलब जितना हम सोच रहे हैं उससे भी और ज्यादा। एक और एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं आपको, ये स्टार्स, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे स्टार्स है। स्टार्स में हमने बचपन में स्टार्स को, तारे को काउंट करना चाहा, हमने काउंट किया। काउंट करने के बाद हम क्या करें कि नहीं यार और नहीं, हमने 100 तक काउंट किया, 102, 101, 101 ऐसे करके ज्यादा से ज्यादा हम 1000। क्या हम पूरा काउंट कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं काउंट कर पाते? क्योंकि तारे जो है वो भी इनफाइनाइट है। ठीक है, और इनफाइनाइट का मतलब यही हो गया कि सपोज अगर आप तारे को गिनते आप कभी भी गिन ही नहीं पाओगे। मतलब यही है इन्फिनिटी। अब मैथमेटिक्स में कई सारे प्रॉपर्टीज है इन्फिनिटी के, तो आइए अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के कई सारे इन्फिनिटीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी में इन्फिनिटी का सिंबल भी एक है।
इन्फिनिटी का सिंबल क्या है? तो सिंबल है ये, एक मिनट, हाँ ये है इन्फिनिटी का सिंबल। अभी इन्फिनिटी, अब एडिशन का अगर हम बात करें तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी अगर मैं करूं तो हो जाएगा इन्फिनिटी। अब ये कैसे? इन्फिनिटी मतलब कोई भी बड़ा सा नंबर। नंबर्स में अगर मैं बात करूं तो हमने पढ़ा होगा होल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर, होल नंबर, देन इंटीजर्स, देन रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, देन रियल नंबर, देन इसके बाद भी कंटिन्यू होते चलते जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक और अगर मैं एग्जाम्पल लूं कि 1 और 2 के बीच में कितने सारे नंबर्स हैं, तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है, इनफाइनाइट नंबर्स है, हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं। ठीक है, तो अब इन्फिनिटी के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में अभी हम बात करते हैं, वो क्या है? चलिए, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी मतलब कोई भी बड़ा नंबर, और एक और इन्फिनिटी मतलब कोई भी बड़ा नंबर। तो कोई भी बड़ा नंबर प्लस बड़ा नंबर इज इक्वल्स टू और भी ज्यादा बड़ा नंबर, तो वो क्या है वो भी चीज हमें नहीं पता, इसलिए हम इन्फिनिटी से डिनोट कर देते हैं। एक और माइनस इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी इक्वल्स टू क्या होगा? तो इसमें इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। अब ये कैसे? ये कुछ इस तरीके से हुआ कि इसको अगर मैं माइनस माइनस अगर मैंने कॉमन ले लिया मतलब देखिए कॉमन मैंने ले लिया, बचेगा क्या? इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू, और इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि इन्फिनिटी होता है, तो हो गया ये माइनस का ये माइनस आ जाएगा और ये इन्फिनिटी, ये नंबर 1 ये नंबर 2। ठीक है, अब अगर हम मल्टीप्लिकेशन का अगर हम बात करें तो चलिए हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन मतलब इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी क्या आएगा? इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी क्या आएगा? इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी भी क्या आएगा हमारा? इन्फिनिटी। मतलब किसी भी बड़े नंबर का साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं बड़े नंबर के साथ तो मेरा ऑब्वियसली बहुत ही बड़ा नंबर आएगा, और जिसको हम इन्फिनिटी से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, लेकिन एक कंफ्यूजन एक जगह आता है, हमने पढ़ा है कि इन्फिनिटी इंटू जीरो, इन्फिनिटी इंटू जीरो क्या होगा? इन्फिनिटी इंटू जीरो क्या होगा? तो ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, अनडिफाइंड है ये। क्यों अनडिफाइंड है? अनडिफाइंड इसलिए है कि इन्फिनिटी जो बड़ा नंबर है ये हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे कह दें कि इन्फिनिटी के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा जीरो आएगा? ये अभी तक डिफाइन नहीं है, जिसने डिफाइन कर लिया उसको 6 करोड़ रुपए मिलेगा। कैसे 6 करोड़ रुपए मिलेगा? बिकॉज मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज नहीं होता है, तो नोबेल प्राइज नहीं होने के कारण उनको 1 करोड़ और ज्यादा दिया जाता है, डेट इज 6 करोड़ रुपए दिया जाएगा। किसी ने अगर सॉल्व करके बता दिया तो बल्ले बल्ले उनके। तो अभी इन्फिनिटी इंटू जीरो अनडिफाइंड है, रीजन मैंने आपको बता दिया। एक और चीज, एक और प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैंने सपोज ये नंबर थर्ड प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बता दिया कि इन्फिनिटी इंटू जीरो मेरा आया, सॉरी इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगर मैं एक नंबर के साथ अगर मैं बात करूं, मतलब एक और नंबर में ले लेता हूं एग्जांपल में, माइनस इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी। अब ये क्या होगा? ये दोनों तो पॉजिटिव नंबर्स हो गए, ये अगर निगेटिव नंबर के साथ अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तब क्या होगा? तो वो भी होगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दैट इज इन्फिनिटी। अब अगर मैं बात करूं इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी क्या होता है, सो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी होता है मेरा इन्फिनिटी, पहला। दूसरा
इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी अगर मैंने ले लिया तो ये मेरा हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, और अगर मैंने ले लिया माइनस इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी तो ये भी मेरे को देगा इन्फिनिटी। कैसे भैया? इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है और ये इन्फिनिटी भी बहुत बड़ा नंबर है, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा बहुत बड़ा नंबर आएगा, डेट इज इन्फिनिटी। और अगर मैं प्लस माइनस, अगर मैं इन्फिनिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो प्लस माइनस बोलता है माइनस, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, माइनस माइनस होता है मेरा प्लस, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो गया। क्लियर है? ओके। अब if x is any integer then ना प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी, अगर if x is any integer देन, अगर x अगर कोई इंटीजर है तब क्या होगा हमारा? सो x प्लस माइनस इंफिनिटी अगर मैं करता हूं तो मुझे देता है माइनस इंफिनिटी। अगर मैं करता हूं x प्लस इंफिनिटी, x प्लस अगर मैं इंफिनिटी करता हूं तो मुझे देगा इंफिनिटी। और अगर मैं करता हूं x माइनस ऑफ माइनस इंफिनिटी तब भी मुझे देगा इंफिनिटी। और अगर मैं करता हूं x माइनस इंफिनिटी, बस इतना ही, यही थी। मतलब x प्लस माइनस इंफिनिटी इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी, x प्लस इंफिनिटी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। कैसे? x प्लस माइनस इंफिनिटी, प्लस माइनस माइनस, और x मतलब कोई भी एक नंबर है, सपोज 1 2 3, उसके साथ अगर मैं इंफिनिटी को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरा देगा माइनस इंफिनिटी। x प्लस इंफिनिटी, x मेरा कोई भी एक नंबर है और इंफिनिटी मेरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंफिनिटी, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे देगा इंफिनिटी। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, x प्लस इंफिनिटी फिर से आ गया। इसको अगर मैं ये करूं, सॉल्व करूं तो x ये क्या आ जाएगा? प्लस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी में फिर मैं क्या कर दूंगा? x प्लस इंफिनिटी आएगा, डेट इज इंफिनिटी। ठीक है, तो यही चीज है। और अब हम बात करते हैं एक और चीज की, कंफर्म और माउस, देन नेक्स्ट, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंफिनिटी विच आर अनडिफाइंड। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसा है जो कि अनडिफाइंड है, और वो प्रॉपर्टीज क्या है? जैसे कि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी अनडिफाइंड है, ये अभी तक डिफाइंड नहीं है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। हमें पता है इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या था? इंफिनिटी का अभी जस्ट हमने किया था कि इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। सो इंफिनिटी को तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? इंफिनिटी को मैं क्या लिख सकता हूं? इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी भी तो मैं लिख सकता हूं, और इसको मैं इंफिनिटी ही अगर मैं लिख दूं तब तो ये कैसे दिखेगा? ये दिखेगा कि मीन्स, जस्ट वेट, अब देखो ये कैसे? इंफिनिटी को मैंने लिख दिया इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, तो क्या ये पॉसिबल है? ना भैया नहीं है। जैसे कि एग्जांपल में मैंने ले लिया 1/1 मैंने ले लिया, तो 1/1, अब इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना भैया, यहां पे जो ये जो मेरा क्वेश्चन मार्क है इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अरे some properties of infinity are undefined, which are undefined, some properties of infinity which are undefined। अब इसको मैं कैसे बताऊं कि इंफिनिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी ये है क्वेश्चन मार्क, अभी तक पॉसिबल नहीं है। 0 इंटू इंफिनिटी ये अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है, ठीक है। और फिर और क्या पॉसिबल नहीं हुआ है? और बस यही दो, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इन्फिनिटी के बारे में मुझे लगता है कि हमने बहुत कुछ जान लिया, और भी जो चीज़ें हैं इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि और भी कुछ जानने की ज़रूरत है। सो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।